हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक हमारा है दैट इज़ क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशंस, राइट। तो यहाँ पर अगेन देखिए, हम इनकैप्सुलेशन की बात पहले कर लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन में हमेशा हम क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, और आप या तो आप ये बोल देते हैं रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, क्योंकि बिकॉज एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है मींस डेटा मेंबर्स को, या डेटा मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, एंड योर द बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फंक्शंस और मेंबर फंक्शंस, राइट। और उससे हमें मिलके बनता क्या है, जो न्यू यूनिट बनती है वो बेसिकली बनती है क्लास। तो क्लास, नाउ स्टूडेंट्स लेट मी रीड द क्वेश्चन हियर फर्स्ट फॉर यू। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, लिखा है डिफाइन अ क्लास कॉल्ड पार्किंग लॉट। यहाँ पर एक क्लास बनाना है हमें पार्किंग लॉट। तो क्लास का नेम क्या है, पार्किंग लॉट, विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अब ये इसके पार्ट्स हो गए। मैंने आपको जैसा बताया कि दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी क्लास में, एज इनकैप्सुलेशन सेज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग डेटा मेंबर्स की बात कर लेते हैं, और डेटा मेंबर्स को हम मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए, एक डेटा मेंबर दिया हुआ है VNO, और दूसरा डेटा मेंबर दिया हुआ है यहाँ पर आपका आर्स, ओके। और तीसरा डेटा मेंबर आपके सामने बिल। तो यहाँ पर देखिए, पहले वैकिल नंबर है VNO, टू स्टोर द वैकिल नंबर। तो ये इंटीजर टाइप इसके लिए इसमें डाटा जाना है, तो उसको हमने INT टाइप ले लिया है। आवर्स के लिए भी INT टाइप इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो टू स्टोर द नंबर ऑफ आवर्स द वैकिल इज पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट। और उसके बाद थर्ड आपका दिया है टू स्टोर द बिल अमाउंट। तो बिल का जितना अमाउंट है वो आपका डबल में, डबल टाइप का होगा। तो मनी इन्वॉल्व है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द डेटा टाइप डबल। और अदरवाइज पेपर में जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया हो, यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम थिंग। और इस क्वेश्चन की का एक यही बहुत चार्म है कि इसमें मैक्सिमम थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन। तो अगर आपको आपने इफ अ बिट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव डन, मींस यू हैव रिटन एटलीस्ट 5-6 प्रोग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर, तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन बिकॉज 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसमें, एंड ईच मीन्स 1 मार्क फॉर ईच पार्ट, एंड वेरी सिंपल टू डू, वेरी वेरी सिंपल टू डू, राइट। और इसमें कोई भी मतलब शक नहीं है, आपको सिस्टमेटिकली बस आना चाहिए। कंसेप्ट सारे आप यूज करिए, दिमाग को बिल्कुल आप ओपन रखिए, बिल्कुल भी आपकी थिंकिंग बॉक्स्ड नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप करेंगे तो ऑप्शन जरूर पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको ये सेंस मुझे डेवलप करना है इस क्वेश्चन के थ्रू कि आप फिल अप द ब्लैंक से कैसे डील करते हैं। और आप ऑप्शन के देखिए पहले ही आप जो आपके पास आंसर आ जाएगा, और उसके बाद आप अपने आंसर को मैच कर लिए ऑप्शन से, तो आपको वेरी इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अब हमने डेटा मेंबर्स डिस्कस किए, अब सेकंड कंपोनेंट पे आ जाते हैं, दैट इज डबल टाइप। ये तो हो गया बिल, और थर्ड डेटा मेंबर भी हो गया। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज द मेंबर मेथड। मेंबर मेथड में क्या है हमारे पास, इनपुट फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट फंक्शन की। तो देखिए, इनपुट फंक्शन जैसा इसका नाम बताता है हमें कि इनपुट का मतलब टू इनपुट द डाटा, टू इनपुट द डाटा। डाटा मींस वट एवर इज गिवन हियर। अब यहाँ पर क्या था, 3 डेटा मेंबर्स वर गिवन, VNO वॉज देयर, आवर्स वॉज देयर, एंड वन मोर बिल वॉज देयर। बट यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, टू इनपुट द VNO एंड आवर्स। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आपको इनपुट सिर्फ 2 ही चीज़ों का करना है, VNO का, वैकिल नंबर का, और आवर्स का। और जो आपका बिल है उसी को कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, बिकॉज अल्टीमेटली द प्रोग्राम इज मेंट टू कैलकुलेट द बिल, ऑलराइट, प्रोग्रामेटिकली। तो अभी सिर्फ इसमें इनपुट की बात करते हैं, और इनपुट हमेशा स्कैनर से ही होगा, हम स्कैनर मान के चल रहे हैं, राइट। और उसके बाद वॉइड कैलकुलेट टू कंप्यूट द पार्किंग चार्ज एट द रेट ₹3 फॉर द फर्स्ट आवर और पार्ट देयर ऑफ, एंड ₹1.50 फॉर ईच एडिशनल आवर और पार्ट देयर ऑफ। ये जो यहाँ पर मीन्स फंक्शन दिया गया है, इसी के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे पार्किंग चार्जेस। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि ₹3 हमें देना होता है कि फॉर 1 आवर और द पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर आप 30-40 मिनट्स के लिए भी खड़ा कर अपना व्हीकल पार्क करते हैं और या पार्किंग लॉट में खड़ा करते हैं, तो यू हैव टू पे ₹3, ₹3 आपको पे करने होंगे, एंड ₹1.50 फॉर एडिशनल आवर और पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर आप 1 घंटे से 10 मिनट भी ऊपर या 5 मिनट भी ऊपर खड़ा करते हैं, देन यू हैव टू पे ₹1.50 फॉर दैट टाइम, प्लस जो आपने प्रीवियस आपने 1 आवर लिया है उसके लिए आप ₹3 पे करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये पार्ट देयर ऑफ का मीनिंग है स्टूडेंट्स। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, ये फंक्शन जस्ट लाइक इनपुट बहुत ईजी होता है, बिकॉज उसमें भी स्ट्रेट अवे यू कैन फाइंड थिंग्स आउट, बिकॉज उसमें सिर्फ डिस्प्ले करना होता है। अब लिखा हुआ है डिस्प्ले डिटेल। अब डिटेल्स का सेंस ये कि जितने डेटा मेंबर आपके हैं वो सारे आपको डिस्प्ले करने होंगे, मीन्स VNO एंड देन आवर्स एंड देन बिल। तो इसी से आपको एक चीज़ और पता लग जाती है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, इनपुट करना है, और फिर सेकेंड फंक्शन कैलकुलेट कॉल होना है, बिकॉज जब कैलकुलेट होगा तभी बिल निकलेगा और तभी आप उसको प्रिंट कर
अब उसके बाद आप आ जाते हो डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले द डिटेल, अब यहाँ पर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के आपने सारे डेटा मेंबर्स जो भी हैं आपको एक के बाद एक डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में आपके पास फंक्शन आ जाता है मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेथड। तो हमें आपको मैं बता दूं कि मेन फंक्शन जो होता है या मेन मेथड जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो जिसके लिए वो मेन मेथड लिखा जाएगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स आप इसी मेन मेथड में क्रिएट करोगे। You will create the objects and you will be calling all the member methods which are given above in the code and the sequence must be proper। मतलब आप जो ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, कौन सा फंक्शन कब कहाँ कॉल करना है। तो ये सेंस, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को देख के आप अपना सोल्यूशन कॉपी में लिख लीजिए एंड देन इट विल बी बेटर टू डू द क्वेश्चन। बट इवन नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन इज हियर। आई हैव ऑलरेडी रेड द प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए पहले import java.util.scanner। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अगर ब्लैंक होता, राइट, सपोज अगर मैं ब्लैंक बना लूँ इसको, अभी मैं ब्लैंक बना लेता हूँ इसको, राइट, इसके ये आपने लगा लिया, राइट। तो और यहाँ पर ब्लैंक है, देखिए कैसे आपका ये क्वेश्चन इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर import java.util.scanner भी लिख सकते हो और import java.util.asterisk भी लिख सकते हैं, जो आपके ऑप्शंस में दिया हो। अगर एस्टेरिक्स नहीं लिखा है तो स्कैनर होगा, स्कैनर को लिखेंगे स्कैनर विद एस कैपिटल, राइट। अदरवाइज एस्टेरिक्स दिया हुआ है तो स्कैनर नहीं दिया होगा और उस वक्त आप एस्टेरिक्स ही पिक करेंगे। और कई बार एस्टेरिक्स और स्कैनर दिया होगा स्मॉल लेटर में, एस मीन्स द एंटायर वर्ड इज इन द स्मॉल लेटर, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए और यू विल गो फॉर एस्टेरिक्स। तो ये अपने दिमाग में कंसेप्ट बहुत क्लियर रखिए। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अभी लिख देता हूँ स्कैनर, स्कैनर आपका क्लास यूज हो गया, तो स्कैनर एक क्लास है, राइट। ये आपका यहाँ पर फिल हो गया। तो import java.util.scanner। अब मान लीजिए यहाँ पर स्कैनर लिखा होता और यहाँ पे ब्लैंक लगा होता, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर आप इमीडिएटली जान जाते कि यहाँ पर यूटिल लगाना है। लेकिन आप वो कब कर सकते थे, जब आपको ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में हो कि import java.util.asterisk सेमीकोलन और import java.util.scanner सेमीकोलन, ये दोनों आपकी चीज़ें दिमाग में, तभी आप इस पार्ट को आप कर पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर util लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया util util। ऐसा भी हो सकता है कि वो जावा को ब्लैंक कर दे, तो आप यहाँ पे जावा लिखेंगे। हो सकता है वो import को यहाँ से हटा दे, वो क्या यहाँ पर आपका एक ब्लैंक है, राइट। देन व्हाट टू डू, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर पैकेज आ रहा है, पहली लाइन है प्रोग्राम की और पैकेज इंपोर्ट हो रहा है। तो क्लास यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यू विल बी राइटिंग जस्ट अ मिनट इंपोर्ट, राइट। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट मैंने लिख दिया और स्पेस दे दी, राइट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर प्रोग्राम और इस तरह से इसको आप हैंडल कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने एक ब्लैंक लगा रखा है, राइट, ये एक ब्लैंक लगा हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्लास बनाने का सिंटैक्स। क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या होता है कि क्लास फिर क्लास नेम। तो आपको क्लास के बाद जो ब्लैंक है उस पर क्लास नेम लिख देना और उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऊपर जाके क्लास नेम क्या है। मैं इसलिए, अगर आपको पार्किंग लॉट याद भी है तो भी आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि पार्किंग लॉट पूरा स्मॉल में कैपिटल में कैसा है, वो एग्जैक्टली आपको वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पी कैपिटल है पार्किंग का और एल कैपिटल है लॉट का। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से कॉपी कर लिया इसको और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, इट्स परफेक्ट। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो यहाँ पे क्लास हटा दिया और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या फिलअप करना है आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए क्लास नेम ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, राइट, क्लास नेम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास लिखना होगा, हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे देखिए हमने लिखा क्लास CLASS। और ध्यान देने वाली बात क्या है, स्मॉल लेटर्स में। तो ये सब चीज़ें बहुत आपको ध्यान में देने वाली हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डेटा टाइप्स दे रखे हैं और यहाँ ब्लैंक लगा रखा है, राइट। अब तो आप तुरंत देख लोगे ऊपर जाके कि भाई पहले वेरिएबल नेम जो या डेटा मेंबर होता है, डेटा मेंबर के पहले उसका डेटा टाइप लिखा होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर INT VNO, इसके पहले INT लिखा है, VNO के पहले INT लिखा हुआ। तो आप यहाँ पर INT लगा लेंगे। तो हम नीचे यहाँ पर जाते हैं प्रोग्राम में और यहाँ पर इसको क्या फिलअप कर लेंगे, विल फिल इट अप विद INT। तो यहाँ देखिए मैंने INT लिख दिया, इट्स डन। ऐसे ही आपका आवर्स के साथ हो सकता है, ऐसे ही बिल के साथ हो सकता है। तो आपको यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। अब स्टूडेंट उसके बाद क्या है, हम फंक्शंस पे आ जाओ। देखिए पब्लिक वॉइड इनपुट, यहाँ पर लिखा है स्कैनर SC इक्वल टू ब्लैंक स्कैनर। तो यहाँ पर क्लास क्या देखने वाली बात है
कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स अगर याद है कि पहले मैं क्लास लिखता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, फिर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, देन न्यू लिखते हैं, और देन कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है, देन उसके बाद अगर आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आर्गुमेंट लिख देते हैं। और उसके बाद आपको अगर ये आता है कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मीन्स पहले स्कैनर क्लास आता है, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट SC आ जाता है इक्वल टू, फिर ब्लैंक है यहाँ पे, उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्कैनर लिख दिया, सिस्टम डॉट इन, ये कंस्ट्रक्टर और ये उसका आर्गुमेंट है। तो आप इमीडिएटली आप देख लो कि ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए न्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखिए न्यू प्लेस कर देंगे एंड ये परफेक्ट चॉइस हो जाएगी इसके लिए, राइट। अब स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं एंटर व्हीकल नंबर। तो यहाँ पर व्हीकल नंबर का मैसेज है और यहाँ पर देखिए सेकंड इनपुट हुआ कि यहाँ पर VNO इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद स्टूडेंट्स एंटर आवर्स कह दिया। एंटर आवर्स में देखिए इन्होंने क्या किया, आवर्स इक्वल टू SC डॉट ब्लैंक लिखा हुआ है। अब आपको क्या सोचना है कि यहाँ पर SC के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और उसके लिए हमें देखना होता है हम किस टाइप का डाटा इनपुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट डाटा जो इनपुट करने जा रहे हैं आवर्स है, आवर्स किस टाइप का, INT टाइप का, और लकली VNO भी आपका INT टाइप का। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, इट्स अ बिग हेल्प कि SC डॉट नेक्स्ट INT लिखा हुआ है, क्योंकि इंटीजर के लिए नेक्स्ट INT फंक्शन होता है। तो अब सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट INT लिख लोगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट INT लिख देता हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट INT आ जाएगा, नेक्स्ट INT, और INT का I कैपिटल, राइट। तो आपने यहाँ पर ये लिख लिया और उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस आपने लगा दी, इज डन। अब क्लास उसके बाद क्या होगा, दोनों आपके इनपुट हो गए, तो ये फंक्शन इंटैक्ट हो गया। अब हम आते हैं कैलकुलेट फंक्शन में, जो हमारा एक मेजर फंक्शन है जहाँ पर लॉजिक यूज़ हो रहा है, इफ एल्स यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा पहली कंडीशन रीड करी यहाँ पे, पहली कंडीशन है कि इफ़ आवर्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यही कहा गया था कि अप टू 1, अगर आप आवर 1 आवर तक या 1 आवर से कम पे खड़ी करते हो तो आपको 3 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो बिल इक्वल टू 3 लिख दिया यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। अब एल्स में आ जाते हैं। अगर एल्स का मतलब हो गया कि आप 1 आवर के ऊपर चले गए, तो 1 आवर में देखिए 1 आवर के ऊपर गए तो 3 रुपीज़ तो फॉर श्योर, 3 रुपीज़ तो आपको पे करने ही करने। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3, यहाँ पे 3 लगा लिया, ठीक है। एल्स जस्ट अ मिनट, एल्स यहाँ पर दैट इज बिल है यहाँ पे, बिल इक्वल्स टू 3। अब 3 के बाद क्या आएगा, एडिशनल आवर, जितना ऊपर का है। ऊपर का मतलब कि आपने मान लो जो आपने पार्किंग करी 3 आवर्स 30 मिनट्स के लिए, राइट, या 4 आवर्स के लिए खड़ी की, तो आपने 1 आवर का तो 3 आपने काउंट कर ही लिया ऑलरेडी, कैलकुलेट आपने ले आए। अब उसके ऊपर जितना बचा हुआ है, तो ये जो रिमाइंडर है वो आप कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमेनिंग जो आपके आवर्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम पहले अपना लिखेंगे जो डेटा मेंबर हमारा आर्ट्स था, तो HOURSN में आर्ट्स लिख दिया। उसके बाद उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को। अब ये जितना, अब इससे क्या रिमेनिंग आवर्स आ गए, 1 आवर निकालने के बाद जितना बचा उतना आ गया। अब उसके ऊपर हमें कितना पे करना था, 3 रुपीज़, 1 रुपी 50 पैसा। तो हमने यहाँ पर 1.50 लगा दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 1.50 मैंने यहाँ पे लगा लिया और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये फिल अप द ब्लैंक भी हो गया, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले में क्या है कि व्हीकल नंबर VNO डिस्प्ले हो गया। अब आवर्स में ब्लैंक लगा हुआ है, तो इसी से पता लग जाता है कि आपको आवर्स लिखना। बट ध्यान क्या रखना है कि जिस केस में दिया हुआ है डेटा मेंबर, यानी कि सारा स्मॉल में है, तो आपको स्मॉल में ही करना पड़ेगा। और हम यहाँ से इसको ब्लैंक स्पेसेस जो है वो हटा लेते हैं। अब यहाँ पर आवर्स आ गया, अब ये इंटैक्ट हो गया, ये फंक्शन भी हो गया। अब इसके बाद क्लास हम जाते हैं मेन फंक्शन पे। देखिए बिल ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, आवर्स भी प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद हम जाते हैं किस पे, मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में देखिए पार्किंग लॉट जो क्लास है हमारी, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो पार्किंग लॉट OBJ इक्वल टू न्यू पार्किंग लॉट, ये ऑब्जेक्ट OBJ क्रिएट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, OBJ डॉट, पहला फंक्शन क्या था, इनपुट। तो यहाँ OBJ जो ऑब्जेक्ट नेम है उसको मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए OBJ डॉट इनपुट, तो इनपुट हो गया। और उसके बाद ये ब्लैंक लगा हुआ है, और उसके बाद OBJ डॉट डिस्प्ले दिया हुआ है, पैरेंथेसिस करली ब्रेस क्लोज हुआ है फॉर द फंक्शन मेन फंक्शन, एंड देन फाइनली क्लास के लिए क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लैंक है, अब देखिए इनपुट फंक्शन कॉल हो चुका है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो चुका है, तो बचा कौन सा, कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट की स्पेलिंग देख लेते हैं, कैपिटल स्मॉल क्या है, तो सारा स्मॉल में ही है, तो इसको हमने यहाँ से पिक कर लिया। लेट्स कॉपी दिस फंक्शन नेम। एग्जाम में तो जाहिर सी बात है आप OMR शीट पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ में थोड़ी कन्वीनियंस है कि कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया। अब उसके बाद जब पेस्ट किया
अब करना कि कैलकुलेट फंक्शन एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी यूज़ हुआ है obj डॉट इनपुट obj डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी मुझे obj डॉट वो लगाना पड़ेगा डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ पर obj लिख दिया क्लास मैंने, obj राइट, obj देखिए यहाँ पे ध्यान से, obj डॉट लगा दिया एंड इट्स डन, द प्रोग्राम इज डन। तो इस तरह से क्लास आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने आपको अलग अलग एस्पेक्ट बता दी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और बेटर होगा कि आप इस पूरे कोड को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए 2-3 टाइम्स इन द कॉपी, एंड देन यू हैव टू कॉपी दिस कोड एंड राइट दिस कोड ऑन द सिस्टम, एंड दैट विल बी गिव यू मच better idea of how to deal this type of question. Means I'm talking about the class as the basis of all computations. Thanks a lot. Please do subscribe the channel and share it as well, and write your comments. Thanks.